तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन आज पीएम मोदी को S-400 वायु रक्षा प्रणाली मॉडल गिफ्ट करेंगे। पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर के आज हाई अलर्ट पर है। बाबरी विध्वंस की बरसी पर सुरक्षा के लिए 150 पीएससी की कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि सीआरपीएफ की 6 कंपनियों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में नागालैंड हिंसा पर बैठक उन्होंने की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बैठक में नागालैंड समेत संसद की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के दोनों सदनों में नागालैंड फायरिंग घटना पर बयान देंगे। इस गोलीबारी में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों के एक जवान की भी मौत हुई है। तो राजस्थान में एक ही परिवार के 9 लोगों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। ओमिक्रॉन और वैक्सीनेशन को लेकर के आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भारत में तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 21 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI टीकाकरण के बूस्टर डोज पर अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें कोरोना की अतिरिक्त खुराक और बच्चों के टीकाकरण पर चर्चा की जाएगी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो गई है और 8 दिसंबर को RBI मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी करेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर के आज से हिंदू बन गए हैं। आज गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने सनातन धर्म में उन्हें शामिल करवाया। IRS के प्रशिक्षु अधिकारियों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। संसद परिसर में सांसदों के लिए मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। ओम बिरला के साथ इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराकर मैच और सीरीज पर कब्जा कर लिया। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 540 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 167 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। कोटपुतली शहर के राजकीय BDM अस्पताल के सामने 4 दिन पहले दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक बाइक पर बैठा हुआ बच्चा डंपर की चपेट में आ गया। इससे उसकी जान चली गई। घटना का वीडियो CCTV पर वायरल हुआ है। अजमेर के सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन और सिम मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से तलाशी के दौरान अलग अलग बैरक से 2 मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं। अलवर जिले में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बेरोजगारी के चलते युवक ने आत्महत्या की थी। वहीं इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। उधर धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके में दुकान से सामान चुरा रहे एक बच्चे को रोकना भाई बहन को भारी पड़ गया। सामान चुराने से बच्चे को रोकने पर बच्चे के घर वालों ने आकर के दुकानदार और उसकी बहन पर पथराव कर दिया, जिसमें दोनों घायल हुए हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में उधार के पैसे मांगने गए एक युवक के साथ मारपीट की गई। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर के गंगा शहर थाना इलाके में कुरियर कंपनी के ऑफिस में बाइक से पहुंचे 6 नकाबपोश लुटेरों ने करीब 8 लाख रुपए लूट लिए हैं और मौके से फरार हो गए। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में पंचायत चुनाव को लेकर के धाकड़ समाज की बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को मत नहीं देने का फैसला किया गया। कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद पोखरण के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि प्रशासन और शहरों के संग अभियान वाले शिविरों में अधिकारियों का ना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से शिविर आयोजित कर रही है। प्रभारी मंत्री शालिम मोहम्मद के टोंक दौरे से पहले पैरा टीचर्स और मदरसा पैरा टीचर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। सर्किट हाउस के बाद दर्जनों संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारी नियमित न किए जाने की मांग कर रहे थे।
राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट आज सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने प्रभारी मंत्री रामलाल जाट को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही मेवाड़ी पगड़ी पहना करके प्रभारी मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कोटा संभाग के सबसे बड़े जैकेलॉन अस्पताल में एडमिट मरीज इन दिनों बेहाल है। यहां पर भर्ती मरीजों और तीमारदारों को दूषित पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर स्वच्छ जल के लिए लगाए गए नल पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दौसा जिले में यूरिया की भारी किल्लत है। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने के चलते वे अपनी फसलों में उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा इलाके में यूरिया के 900 बैग की सप्लाई हुई है तो किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अलवर जिले के बांसुर में खाद्य किल्लत होने के चलते आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। खाद की किल्लत के चलते और इसके बाद किसानों ने हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। चलिए अब बात कर लेते हैं शाही शादी की। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल